जी बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट अगर +2 है तो पॉजिटिव साइन बच्चों हमें ये तो बता देता है कि ऑब्जेक्ट अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होगा या नीचे होगा। सही है भाई? एग्रीड? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। जी सर। लेकिन क्या हम +2 की डिस्प्लेसमेंट देखते हुए ये बता सकते हैं कि पार्टिकल ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो आंसर है हम नहीं बता सकते, क्योंकि +2 की डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल ऊपर भी जा सकता है और पार्टिकल नीचे आते हुए भी +2 पे आता है। सही है भाई? ठीक है भाई, असद एग्री करते हो इस बात से? जी। अच्छा, तो हमने क्या सोचा, हमने कहा यार हम एक काम करते हैं, हम एक पूरी ऑसिलेशन को 360 डिग्री के एंगल के फेस के बराबर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, यानी हमने क्या करना शुरू किया, हमने कहा जी वन ऑसिलेशन, हमने क्या सोचा जी, वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू वन सर्कल, यानी वन सर्कल विच इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब ये हमने सोचने का हमें फायदा क्या हुआ, अब समझो इस बात को। पहले मैं बता दूं कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर एंगल्स को डिफाइन किया, और ये एंगल्स जो होते हैं दीज आर कॉल्ड फेज एंगल। इनको हम कहते हैं फेज एंगल, जिसका सिंबल हम फाई बनाते हैं। जब पार्टिकल अपनी स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है, तो उस वक्त इसका फेज होता है 0, जिस वक्त इसका टाइम भी होता है 0। ठीक है, एक पूरी ऑसिलेशन, एक पूरी ऑसिलेशन जो होती है वो 1 टाइम पीरियड के बराबर होती है। तो इस वक्त फेज एंगल कितना है? 0, और टाइम भी कितना है? 0। फिर ये पार्टिकल अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचा, यानी कहां पहुंचा? एम्पलीट्यूड पे। तो तब इसका फेज होता है 90 डिग्रीज। तब हमने क्या कंसिडर किया कि इसका फेज है 90 डिग्रीज, और इस वक्त टाइम पीरियड होता है T/4, विच इज एक्चुअली क्वार्टर ऑफ द टाइम पीरियड। फिर यही पार्टिकल जब वापस नीचे आया, वापस दोबारा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो इस वक्त इसका फेज हमने कंसिडर किया कि इसका फेज कितना है? 180 डिग्रीज का। और इस वक्त हमने कहा कि जी टाइम आधा गुजर चुका है ऑसिलेशन का, तो दैट इज 3/T/2, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। फिर यही पार्टिकल जब अपनी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम यानी नेगेटिव एम्पलीट्यूड के ऊपर पहुंचा, तो हमने कहा जी इस वक्त इसका फेज है 270 डिग्रीज, 270 डिग्री का फेज है। और इस वक्त हमने कहा कि जी टाइम कितना है? टाइम इज इक्वल टू 3T/4, जिसको हम कहते हैं 0.75T, 3/4 ऑफ टी। तो इस वक्त इसका 0.75 टाइम पीरियड, ठीक है, पौना टाइम पीरियड, 3/4 ऑफ टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है। फिर वापस जब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचा, फेज हो गया इसका 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज हो गया। और हमने कहा जी अब हमारा टाइम किसके बराबर हो गया? 1 टाइम पीरियड के। इसकी जब हमने एक मोशन प्लॉट की, इसका हमने जब ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, तो हमारा ग्राफ जो था वो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बना, ऐसे। ठीक है, ये क्यों बनता है ये भी मैं चलो बता दूंगा बाद में। ठीक है, इसका हमने ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया, यानी यहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 तो फेज भी 0, यहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम तो फेज 90, टाइम कितना? दैट इज T/4। यहां पे डिस्प्लेसमेंट दोबारा 0, वापस आते हुए फेज हो गया 180 डिग्री, टाइम हो गया T/2। यहां पे फेज हो गया 270, टाइम कितना हो गया? 3/4। और यहाँ पे आपके पास टाइम कितना हो गया? कैपिटल टी। और फेज कितना हो गया? 360 डिग्रीज। इस तरीके से हम वेव मोशन को रिलेट कर रहे होते हैं। तो हम क्या कंसिडर कर रहे हैं बच्चों फेज में कि वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। अब इसका फायदा देखो क्या है, मुझे एक बात बताओ, 0 से जब पार्टिकल 90 के फेज पे जा रहा होता है तो ऊपर जाता है, और 90 से 180 की तरफ आ रहा होता है तो नीचे आता है। ठीक है ना जी? आयशा, एक पार्टिकल है जिसका फेज 60 डिग्रीज है। फेज कितना है बेटा, सुन रही हो?
60 डिग्री। Yes, sir. ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर ऊपर होगा। ऊपर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा क्यों? because 90 degrees वाले में फेज में। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक पार्टिकल है, उसका फेज 120 डिग्री है। 120 डिग्री का फेज है, ये ऊपर होगा या नीचे होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन से? ऊपर होगा लेकिन नीचे जा रहा होगा अब ये आप कैसे बता रही हैं अब नीचे जा रहा होगा? ये किस चीज से because आपको वो फेज एंगल से आइडिया मिल रहा है 180 ना? की तरफ जा रहा है। जी Yes, sir. जी। जारिफ साहब, एक पार्टिकल है, उसका फेज है 200 डिग्रीज। 200 डिग्री के फेज में कहाँ होगा वो पार्टिकल? सर नीचे होगा। नीचे होगा। किधर जा रहा होगा, नीचे या ऊपर? सर नीचे ही जा रहा होगा। क्यों नीचे जा रहा होगा? क्योंकि उसको 270 पे जाना है। इधर जाना है ना। जी जनाब। जैद साहब, एक पार्टिकल का फेज 300 है। 300 के फेज में कहाँ होगा वो, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर या नीचे? जी जैद। जैद है नहीं है? नीचे होगा। नीचे होगा। और किस साइड पे जा रहा होगा जैद, वो ऊपर या नीचे? ऊपर ऊपर। ऊपर जा रहा हूं। क्या हम फेज एंगल को यूज करके किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं? तो आंसर है निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए साइन फाई। हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। बाय द वे, जिनके बाद मैथ्स है उनको ये पता होगा, ये जो वेव होती है इसको हम कहते हैं साइन वेव, या ये साइन का ग्राफ है। एस डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड, और फाई क्या है, फेज एंगल। जी आयशा, जरा बताइएगा मुझे 60 के फेज के ऊपर क्या आंसर आएगा? अगर s इज इक्वल टू 3 साइन 60 रखूं, क्या आंसर आ रहा है? जी, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 3 है, तो 3 साइन 60 की क्या वैल्यू आ रही है? आयशा, कैलकुलेटर है? सर 2.59। 2.59। इसका मतलब है कि पार्टिकल पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में यहां कहीं होगा, है ना, 2.59। ठीक है जी। और 120 पे जरा बताना मुझे वैल्यू। s इज इक्वल टू 3 साइन 120। जी 2.59 दोबारा आ रही है। दोबारा आ रही है, लेकिन 2.59 दोबारा आने के बावजूद अब आप क्या बता रही हैं? ये ऊपर नहीं जा रहा, इस दफा कहां जा रहा है? ये नीचे जा रहा है। समझी? Yes, तो sir. किसी भी वक्त अगर आपको फेज एंगल से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग फेज एंगल, अगर हम फेज एंगल से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम सिंपली क्या फॉर्मूला लगाएंगे? s इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय साइन फाई, यानी साइन इनटू फेज एंगल। ठीक है जी। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी इंस्टेंट पे फेज एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की लैंग्वेज में। फेज एंगल को मैंने अभी तक डिफाइन नहीं किया। व्हाट इज फेज एंगल? फेज एंगल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फेज एंगल की डेफिनेशन हमने बनाई हुई है। It is displacement of particle during wave motion expressed in the form of angle। ठीक है, ये फेज एंगल की डेफिनेशन होगी। ठीक है। फाइव, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग वेव मोशन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एंगल। ठीक है जी।
इसके यूनिट्स क्या होते हैं? दो तरीके से हम फेज एंगल्स को मेजर करते हैं, एक हम डिग्री में मेजर करते हैं और एक हम रेडियंस में भी मेजर करते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं, ऑल्दो आप सबको मुझे पता है, ये चीज पता होगी। वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है जी, ये मेथड आप लगा के किसी भी एंगल को रेडियन की पाई की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है, 90 डिग्री पाई बाय 2 के बराबर होता है, और आप किसी भी पॉइंट पे यूनिटरी मेथड लगा के आप फेज एंगल को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। पेपर में कभी कभार करवा लेता है वो, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल फेज एंगल। इज दैट क्लियर जी? Yes, sir. फेज एंगल के दो यूज हमने पढ़ लिए। पहला यूज, वी कैन प्रिडिक्ट द मोशन ऑफ द पार्टिकल। हम पार्टिकल किस साइड पे मूव करेगा, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, हम फेज एंगल से बता सकते हैं। दूसरा, फेज एंगल अगर हमें पता चल जाए तो इस इक्वेशन से हम उसकी एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं कि पार्टिकल कितनी डिस्प्लेसमेंट कर चुका होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना दूर है। एग्रीड? कोई सवाल इसको, किसी को इसमें? मशहूद, असद, फरीहा, आप लोग बेटा बहुत चुप चुप बैठे हुए हो सारे। खुदा क्लियर है सर। जी, ठीक है जी। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल फेज एंगल। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक छोटी सी एनिमेशन और दिखाता हूँ, ये कॉपी हो जाए तो। ये हमने रिलेशन बनाया कैसे है कि वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे कैसे? ठीक है जी, तो मैं इसको आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरीके से होता है। हो गया ये कॉपी? जी सर। जी सर, हो गया। अच्छा, जी बच्चों, वीडियो नजर आ रही है सबको? जी सर। जैद जी, तो ये पार्टिकल क्या मोशन कर रहा है बच्चों? सर ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मोशन कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से इसको देखें तो एक्चुअल में ये पार्टिकल कैसी मोशन कर रहा है? एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है जी, यानी सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट 360 डिग्री का एंगल घूमता है या 2 पाई रेडियंस का एंगल घूमता है, तो हम 2 पाई रेडियंस को वन कंप्लीट ऑसिलेशन के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। या आप कंसिडर कर लें कि एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, सामने एक शीशा लगा लें तो उसका शेडो जो है वो आपको ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। ये देखिए, ठीक है जी, ये देखिए। तो इस तरीके से हमने फेज एंगल का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। फेज एंगल क्या है? बाय द वे, अगर मैथ्स की क्लास होती तो मैं यकीनन ये भी आपको एक्सप्लेन करता कि ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया है, ऑल्दो ये आपने मैथ्स में भी ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन वेव की जब आपने पढ़ा होगा तो आप लोग कहते हैं उसको एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, मैथ्स में आप इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, अगर मैथ्स की क्लास होती तो मैं लाजमी आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन क्योंकि मैथ्स की क्लास नहीं है तो इसलिए मुझे जरूरत नहीं है इसको एक्सप्लेन करने की कि ये किस तरीके से बना ये फॉर्मूला। ठीक है जी, दिस इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल फेज एंगल। अभी तक हमने वेव की कोई खास चीजें पढ़ी नहीं है। अभी तक हम सिर्फ वेव की स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं। बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग हो जाए वेव की, कि वेव में हो क्या रहा है, कैलकुलेशन कैसे हो रही है, फेज कैसे बन रहे हैं, ऑसिलेशन कैसे वेव से रिलेट हो रही है, ये सारी चीजें अगर आप क्लियर करके आगे चलेंगे ना, तो वेव के चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बस शुरू हो जाएंगे कि वेव में पार्टिकल यूं उछल रहे होते हैं और वेव आगे ट्रेवल कर रही होती है, तो आपको आगे सुपर पोजिशन में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है वहां पे। ठीक है जी, अगर आज की क्लास में कोई चीज किसी को नहीं समझ में आई तो मुझसे अभी भी पूछ ले, मैं अभी भी रिपीट कर देता हूँ उसको। एनी क्वेश्चन, एनीवन? किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए जी। आयशा, हुदा, मशहूद, जारिफ, फरीहा, असद, जैद,
सर क्लियर है। शायद सब क्लियर है सर। क्लियर है सर। सर क्लियर है सर। ठीक है, ये हमने कर लिया। अच्छा, अभी तक बच्चों एक बात मैं आपको बताऊं, अभी तक हम डिस्कशन कर रहे हैं एक पार्टिकल के बारे में, लेकिन मीडियम में एक नहीं कई पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब है कि वेव मोशन के दौरान में तमाम पार्टिकल्स की अलग 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 डिस्प्लेसमेंट या अलग 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 फेज एंगल होंगे, और उसको हम कहेंगे फेज डिफरेंस। ठीक है ना? अलग अलग एंगल्स होंगे, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, अलग अलग फेज होंगे, और उसको हम कहेंगे फेज डिफरेंस। और ये फेज डिफरेंस कैसे लिए जाते हैं, कैसे एक्सप्रेस किए जाते हैं, ये अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है जी, तो आज की क्लास ध्यान से रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। वेव का चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, ऑल्दो ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आसान चैप्टर है। वंस यू डू इट, आई बिलीव आप लोग वेव का चैप्टर इजीली इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे पेपर के अंदर। ठीक है जी, चलें आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। ओके भाई, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।